मैथमेटिक्स में यूं हद को पार किया, मैथमेटिक्स में यूं हद को पार किया, ओ मैथ से भी ज़्यादा मैथ्स को प्यार किया, फॉर्मूले को दिल से यूं याद किया, फॉर्मूले को दिल से यूं याद किया, ओ मैथ से भी ज़्यादा मैथ्स को प्यार किया। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम AOD एक चैप्टर है क्लास 12 का AOD, इसके कुछ क्वेश्चंस रहते थे। जहां तक हमने लास्ट वीडियो में स्टॉप किया था वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। आई होप आप लोगों के पास बुक होगी, आप बुक खोल के बैठो और आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है और ये समझना है किसको मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वो कोन कहाँ है? वो कोन क्या है? इंस्क्राइब किया जा रहा है स्फीयर के अंदर, जिसका रेडियस आर दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है वो मैं बताता हूँ। एक स्फीयर है, ऐसा स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर एक कोन बनाया गया, ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा कोन। इसका रेडियस हमने मान लिया आर है, स्मॉल आर, और ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई एच, ये एच हो गई। अब क्या करेंगे दिया क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है आर, आर जो कि होगा यहाँ पे कांस्टेंट, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि हम इसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये आर किसका है? आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या होता है? 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, वेयर स्मॉल आर एंड एच आर रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन का रेडियस और हाइट है। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें कितने वेरिएबल है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। उसमें पहले हम देखते हैं कितने वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, आर और एच। यहाँ पे एक वेरिएबल लाना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक रिलेशन ढूंढेंगे आर और एच में। अब यहाँ पे मेन काम क्या है? रिलेशन ढूंढना आर और एच में। कैसे रिलेशन ढूंढेंगे वो ध्यान से देखो। आपको पता है इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दो, ये कैपिटल आर हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हाइट थी, ये वाली पूरी हाइट थी एच, ये आर हो गया। ये भी तो आर ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इस एच में से आर को माइनस कर दे, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ना, ये वाली स्मॉल एच माइनस आर, ये होगी। अब इसमें पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, क्या यूज होगा? रिलेशन कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। रिलेशन हम लोग बना रहे हैं आर और एच में। पाइथागोरस, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब इसको चाहे तो हम थोड़ा सा
इसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे, देखना बहुत कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा। एच स्क्वायर मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम h की वैल्यू नहीं निकाल के आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है, चाहे h की निकालो तो चाहे आर स्क्वायर की निकालो। और h की वैल्यू निकालने जाओगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल, दो जगह है h, क्वाड्रेटिक बन जाएगा जो कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2HR, इसको इधर लाया प्लस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिलेशन, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब यही डेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब इसकी एंट्री अंदर डाल देते हैं, 1/3 पाई 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब इक्वल्स टू हो गया v। अब क्या करेंगे इसको, इसमें कितने वेरिएबल आ गए, इसमें आ गया एक वेरिएबल, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर सिंगल वेरिएबल आ जाए तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv अपॉन dh करेंगे। h हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, 1/3 पाई, इसका हो गया 4HR 3h स्क्वायर। अब इसको इक्वल 0 करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये रिलेशन इधर बना था, इक्वल 0 करेंगे। यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सो ये 0 होगा, 4HR माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। 4HR 3h स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक h कैंसिल आउट हो गया। सो h की वैल्यू हो जाएगी 4R/3 इक्वल्स टू हो गया h। ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, हम अब करेंगे इसमें निकालने वाले हैं डबल डेरिवेटिव। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2v अपॉन dh स्क्वायर। क्या होगा, 1/3 पाई बाहर आ गया, इसका हो गया 4R, h का हो गया 1 माइनस 6h। अब h की वैल्यू यहाँ पे ये वाली डाल देंगे, 4R माइनस 6 4R/3 पाई/3, ये हो गया 2, 4R माइनस 8R पाई/3, ये हो गया हमारा पाई/3 माइनस 4R। सो ये नेगेटिव हो गया। हमें बेसिकली डबल डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो v हैज मैक्सिमम वैल्यू एट क्या था, h इक्वल्स टू 4R/3। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम वॉल्यूम को हमें निकालना है। वॉल्यूम को मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है वो निकालना है, और उसको शो करना है कि दैट इज इक्वल्स टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। v की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/3 पाई 2h स्क्वायर, यहाँ से ले लेते हैं या यहाँ से ले, दोनों जगह से कहीं से ले सकते हो, माइनस एच क्यूब। अब ये जो वैल्यू आई थी h की, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 2 4R/3 का होल स्क्वायर इंटू r माइनस 4R/3 का होल क्यूब दिस। तो पाई/3 2 16R क्यूब हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू r, ये हो गया 9 माइनस 64R क्यूब बाई 27। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 27, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 96 हो जाएगा, 96R क्यूब माइनस 64R क्यूब पाई/3, पाई/3 हो गया, 96 में से 64 गया 32,
r³/27। अब जो प्रूव करना है वो देखते हैं। हमें 8/27 बाहर चाहिए, तो ये 27 था, ये बाहर ले लिया हमने, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से 8 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक है, 8 बाहर कर दिया, 27 बाहर कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे 4 पाई, और ये 3 बच गया, 4/3 पाई, और ये r³ बच गया था। ठीक है, ये वाला वैल्यू बच गया। सो बच्चों देखो 8/27 ऑफ द, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही था हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अपनी एक बार रीड कर लें। क्वेश्चन ये कहता है, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मीन्स क्या बोला है, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक हमारे पास कोन है, एक कोन बना लेते हैं ऐसा, ये कोन है हमारा। ठीक है, इसके सरफेस को लिस्ट करना है, कर्व सरफेस को लिस्ट करना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। लिस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है कर्व सरफेस एरिया CSA। तो इसका CSA क्या होता है, किसी को पता है आपको? आई थिंक πr/l होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया इसका r रेडियस, ये हो गया h, और ये हो गया l। तो RHL में एक रिलेशन हमारे पास ये है, L² = h² + r²। ये तो रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला भी हमारा। अब CSA को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है, R और L। हमें RL में एक रिलेशन ढूंढना है, वो हमने ढूंढ लिया। एक ही रिलेशन ये है, एक लिखा है इसमें गिवन वॉल्यूम, जो गिवन पॉइंट होता है वहां से भी रिलेशन निकलता है। तो गिवन वॉल्यूम क्या है, इसका गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है वॉल्यूम। अब बच्चों देखो, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां से r और h में एक रिलेशन आ गया, हमें चाहिए RL में। तो क्या करते हैं, यहां से r² की वैल्यू h की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देते हैं। h की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करोगे तो क्या होगा, h की वैल्यू यहां से निकालो, h की वैल्यू कितनी आएगी, L² - r²√। वो वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r², h हो गया L² - r²। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये हमारा एरिया था CSA, एरिया लिख लिया πr/l। अब सिंस यहाँ पे रूट आ गया, रूट काम खराब करने वाला है, बहुत ज़्यादा रूट काम खराब करने वाला है। तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर मान लो ये एरिया है, एरिया का वैल्यू 2 और 3 है, तो इसमें मैक्सिमम क्या, दो एरिया है मान लेते हैं, 2 और 3 आ रहा है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा एरिया है, ये वाला मैक्सिमम है। अगर इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 4 और 9, तब भी ये मैक्सिमम होगा। यानी कि कोई भी एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। अगर वो मिनिमम हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। यहाँ पे ये मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी इन दोनों में मिनिमम हो रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों करते हैं बताऊंगा, a² π² r² l²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, π² r², हमें L में वैल्यू चाहिए, L² की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें L² की वैल्यू निकालेंगे। ये 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, 3v/πr² = L² - r², और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि रूट हट के इधर आ गया। अब ये हमें ये r को इधर शिफ्ट कराना है, तो ये हो गया 9v² π² r4 + r² l²। ठीक है बच्चों, ये v था, ये है v। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये L² की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये L² की वैल्यू थी हमारी,
इस वाले वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है, तो इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r4 प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट एलसीएम ले लो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6 बाई पाई स्क्वायर r4। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो ये ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं किसी अनदर नंबर जेड से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को जेड से इंडिकेट कर दिया। अब बच्चों देखो क्या हो गया, ये आया हमारा जेड की वैल्यू हो गई 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर r6, आर स्क्वायर नीचे था, आर स्क्वायर से इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये आया 9v स्क्वायर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर r4। ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया z की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, dz अपॉन dr। ये कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर माइनस 2 बाई आर क्यूब। 1 बाई आर स्क्वायर का क्या होता है माइनस 2 बाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर बाहर आ गया 4r3। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, इक्वल 0 करेंगे। अब यहाँ से हम सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये हो जाएगा -18v स्क्वायर आर क्यूब प्लस पाई स्क्वायर इंटू 4r क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इस वाले पॉइंट को इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 4r क्यूब इक्वल्स टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 हो गया ये, और ये हो गया r टू पावर 6 इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर यहाँ से 6 को यहाँ से r की वैल्यू अगर निकाले तो क्या हो गई 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर टू पावर 1/6। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे चेक करने के लिए कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, तो उससे पता चलेगा कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। सो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, d2z अपॉन dr स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, v इज द कांस्टेंट, v गिवन था तो v कांस्टेंट है। यहाँ पे -2 को बाहर ले लिया तो ये हो गया -18। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, -18v स्क्वायर 1/r³ का होगा -3/r4। ये डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 3 यहाँ पे है तो 12r स्क्वायर। सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 54v स्क्वायर बाई r4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। और यहाँ पे स्क्वायर नंबर है, ये 4 पावर है, ये स्क्वायर है 4 पावर है, पॉजिटिव नंबर ये है, पॉजिटिव नंबर ये, तो सारे स्क्वायर या 4 पावर जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। सो ये पॉजिटिव है। सो z हैज मिनिमम वैल्यू at r equals to 9v square upon 2 pi square to power 1/6। इस पे मिनिमम वैल्यू होगी। सो a स्क्वायर को भी मिनिमम वैल्यू होगी, तो a को भी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, z को मिनिमम वैल्यू होगी। सो a हैज मिनिमम वैल्यू एट सेम पॉइंट। अब बच्चों देखो क्या प्रूफ करने बोला है, इसमें बोला है ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। यानी कि ये जो ऑल्टीट्यूड है h, ये वाली h इक्वल्स टू √2r, ये प्रूफ करना है हमें, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें h और r में रिलेशन लाना है। h और r में रिलेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे है हमारे पास रिलेशन h और r में, h और r में यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो हम इस डेटा को यूज करेंगे। तो ये हो गया 3v, इसको इधर लिया, पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू h।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी 3v/पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू अगर ये उठा के पुट करें तो ये आएगा v में, ये नहीं आएगा, ये डायरेक्ट वाली वैल्यू नहीं आएगी ये। तो हम अगर v की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो r में आ जाएगा ये आंसर। तो हम क्या करेंगे, ये r की वैल्यू नहीं डाल के हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो v की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो ये आया इधर 2π² r6/9 का रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर आएगा ना, ये सब इधर शिफ्ट करा के स्क्वायर को उधर उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे था 1/πr²। अब यहाँ से क्या क्या बाहर आ रहा है वो देखो, पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ से r3 आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √2 r3 पाई नीचे से 3 हो जाएगा इंटू 1/πr²। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r² यहाँ से कट के r हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पे 3v था, ये 3 था 3v, तो ये यहाँ पे 3v था, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू कितनी होगी, √2r। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें यही प्रूव करना था। समझ में आया बच्चों, बहुत ही ईजी तरीके से समझा दिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरली पेपर में बनता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो देख लो एक बार, आप लोग एक बार रीड करें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। मीन्स आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एक कोन बनाना है हमें, ये कोन हुआ हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, एक r होगा रेडियस, ये इसकी हाइट होगी जिसको हम h बोलेंगे, ये स्लांट हाइट l होगा, और ये जो एंगल होता है पूरा इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल सिर्फ इतना हुआ, इतना, ये जो है ना ये सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर इसको हमने अल्फा लिया, इसको अगर अल्फा लिया तो हमें शो करना है, प्रूव दैट PT मीन्स प्रूव दैट tan इनवर्स √2 इक्वल्स टू अल्फा होगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स √2। ये तो प्रूफ करने वाली बात हो गई। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है। सो क्वेश्चन में बात की गई है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और दिया क्या है, गिवन स्लांट हाइट। गिवन का मतलब क्या आ गया, वो कांस्टेंट हो गया, गिवन स्लांट हाइट। ये जो दिया है L की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर है बच्चों, ये दिया हुआ है और हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम को हम मैक्सिमाइज करते हैं। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू होगा 1/3 पाई r² h। ये फॉर्मूला होता है हमारा पाई r² h। अब देखना बच्चों, इसमें r और h में हमें एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए जो क्वेश्चन में लिखा होता है गिवन, वहां से हम निकालते हैं। तो गिवन क्या है, स्लांट हाइट है L से हम निकालेंगे रिलेशन। तो रिलेशन कैसे बनेगा हमारा, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, आपको पता है क्या होता है, L² जो होता है वो होता है h² प्लस r²। ये तो हमारे पास डेटा है ही, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं ये L² h² प्लस r²। हमें RH में चाहिए था, ठीक है ना, तो यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया L² माइनस h²। यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1/3 पाई
एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया। इस एच की एंट्री अंदर डाल देते हैं, ये हो गया एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। सिंस यहाँ पे वेरिएबल अब एक आ गया तो हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? 1/3 पाई डी वी अपॉन डी एच, जो वेरिएबल होगा उसी के रेसिप्ट में। तो एल स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे, एच का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका हो गया 3h स्क्वायर। अब इस क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम जीरो करते हैं, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 3h स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 3, h की वैल्यू हो जाएगी l बाई रूट 3, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी h की वैल्यू, ये क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोबारा डिफ्रेंशिएट जब तक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो d2v अपॉन डी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 1/3 पाई, एल स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी और ये हो गया 6h माइनस 6h। तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो रहा है। सो v हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू v को मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है कि नहीं निकालना है वो आप रीड कर लो। नहीं, इसमें निकालना नहीं है, हमें सिर्फ प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो अल्फा है वो होगा tan इनवर्स रूट 2। सो हमें यहीं तक निकालना था, अब हमें प्रूफ करना है, डेटा को प्रूफ करना है। तो डेटा क्या था? अल्फा। सो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? क्यों tan अल्फा निकाला? क्योंकि इनवर्स जब इधर आएगा ना tan अल्फा हो जाएगा, tan इनवर्स जब उस साइड में जाएगा इक्वल साइड में तो ये tan अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंट है क्या प्रूफ करना है। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो r बाई एच हो गया, r बाई एच हो गई है। अब r की वैल्यू r बाई एच हो गया ना, h की वैल्यू आ गई है। अब क्यों नहीं r की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे डाल के हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू यहाँ पुट कर, h की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे थे, ये पुट कर दिया, ये हो गया आर स्क्वायर 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर बाई 3। तो r की वैल्यू होगी रूट 2 बाई रूट 3l। ठीक है बच्चों, रूट डाल दिया, रूट 3 बाई रूट 2, रूट 2 बाई रूट 3l हो गया। अब यहाँ पे r की वैल्यू डालेंगे रूट 2l बाई रूट 3, और सिमिलरली h नीचे है, इस साइन के नीचे है तो इस साइन के नीचे डालेंगे h की वैल्यू क्या है? l बाई रूट 3, ये h हो गया, ये वाला इससे कट गया, l इससे कट गया, तो बचा क्या? रूट 2। सो tan अल्फा इक्वल टू हो गया रूट 2, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स रूट 2। यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। इसको देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। क्या बोला है? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। सेम पैटर्न है, क्वेश्चन सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोला है एक कोन है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा ये वाला, ये वाला, ये जो होगा इसको मान लेते हैं अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जो प्रूफ करनी है साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूफ करनी है हमें, साइन इनवर्स 1/3 ये हमें प्रूफ करनी है। अब एक बात ध्यान रखना हमें पढ़ना है किसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम साफ साफ लिखा है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इसका लिखते हैं पहले। वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको तो करना है हमें मैक्सिमाइज, आर स्क्वायर एच, इसको मैक्सिमाइज करना है। और गिवन क्या है? गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेंगे। सो एस क्या होगा? सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आर और एच में रिलेशन चाहिए और यहाँ पे दिया है एल और आर में रिलेशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। सो एस कितना हो जाएगा, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब काम करेंगे हम, यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं। h की निकालेंगे या एच स्क्वायर के, यहाँ पे क्या करते हैं v का स्क्वायर कर देते हैं। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। सिमिलरली v को हम किसी नंबर p से इंडिकेट कर देते हैं, ये हो गया 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। अब यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे, क्योंकि अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें रूट आएगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहाँ से निकालते हैं जरा, s माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको इधर लाया पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये आएगा तो इधर हो जाएगा स्क्वायर, इधर हो गया स्क्वायर। h की वैल्यू निकालनी है ना, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करके देखते हैं, हम एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। अगर एच की वैल्यू निकालनी होती तो रूट आ जाता, रूट आता तो फिर यहाँ पे रखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ये पीछे वाले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन में यूज हो चुका है ये कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसको वी स्क्वायर को मैंने पी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। साथ के साथ यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r4 इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, सो एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इस एच स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। सो P हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r4 और s स्क्वायर की जगह पे h स्क्वायर की जगह पे s स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर s बाई पाई स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो गया तो 2 पावर बचा। सो P इज r स्क्वायर बाई 9 s स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर s हो गया। अब r स्क्वायर सिंस यहाँ पे क्या है, r इज वेरिएबल, तो इसकी एंट्री अंदर करा लेते हैं, एक जगह r रखते हैं। सो P विल बी 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 पाई r4 s हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dp अपॉन dr, s स्क्वायर इंटू 2r हो गया r स्क्वायर का, 2 पाई s r4 का हो जाएगा 4r³ इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसको उठा के इधर करेंगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर 2r इक्वल्स टू 2 पाई s इंटू 4r³। यहाँ से एक r कटेगा तो स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 कटेगा 2 कट गया, यहाँ से एक s कस गया, s आया, ये s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। सो s की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, सॉरी r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r स्क्वायर कितना था यहाँ पे, s बाई 4 पाई, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी s बाई 4 पाई पावर हाफ, रूट बन जाएगा। सो ये होगी r की वैल्यू, ये हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अगर जरूरत पड़ा तो ये डाटा यूज करेंगे, नहीं तो जरूरत पड़ा तो ये डाटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारे हाथ में है कि हमें कौन सा डाटा यूज करना है। सो अब देखो, अब डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमाइज हो रहा है कि मिनिमाइज हो रहा है। तो d2p अपॉन dr स्क्वायर निकालेंगे, ये हो गया 1/9
एस स्क्वायर का एस स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2s स्क्वायर माइनस 8 3 24 हो जाएगा, 24 पाई एस आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये डाल देते हैं यहाँ पे, तो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई एस इंटू एस बाई 4 पाई, ये वैल्यू डाल दिया हमने। ये वैल्यू डाला तो अब देखो क्या हो गया, ये पाई पाई कैंसिल, ये हो गया 6 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, ये आई थिंक नेगेटिव है, माइनस का आ जाएगा ना। सो P हैज मैक्सिमम वैल्यू। जब P को मैक्सिमम वैल्यू होगा तो हम बोल सकते हैं P इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो V को भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो वी से V हैज मैक्स वैल्यू, सो V को मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब जो प्रूफ करना है वो देखो, वो सेमी वर्टिकल एंगल जो है ये वाली, ये हमें इतना प्रूफ करना है, ये PT है, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। सो हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एंगल की। ये था हमारा रेडियस R, ये था H, ये था L, ये पूरी हाइट H थी, ठीक है, ये L था। अब साइन अल्फा अगर निकालोगे, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा निकालते हैं। साइन अल्फा P बाई H होता है, P की वैल्यू है यहाँ पे R और H हो गया L। अब R L ये दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें R की वैल्यू तो पता है, ये L की वैल्यू निकालते हैं। L कहाँ पे, L ये है, यही तो है L, L यही है ना। अगर ये स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, यही तो L था ना, यहाँ पे देखो ये L निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, S माइनस पाई आर स्क्वायर, R अपॉन S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये L हो गया, ये L था हमारा। और R की वैल्यू क्या डालोगे, R की वैल्यू हम नहीं डाल के ऐसा करते हैं ना, S की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे S की वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो S की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो, यहाँ से S की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। S की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। सो साइन अल्फा R अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये ऊपर आ गया पाई इंटू R, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये कैसे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, ये कैसे क्वेश्चन हुआ है। तो ध्यान से करें, आप कॉन्सेप्ट समझ के करें। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना, बोर्ड में भी बनेंगे।